हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, हिमाचल के इतिहास के जो हमने सीरीज़ चलाई हुई है उसका ये आज 8वां लेक्चर है। सो फ्रेंड्स, अगर जिसने वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे क्या है, एक आपके जो हिमाचल का जो इतिहास है उसको पढ़ने में ज़्यादा रुचि आएगी। और आज जो हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि हिमाचल के प्रदेश के इतिहास में हूणों का जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो गुज्जर जनजाति का जो उदय हुआ था, और उसके बाद जो ठाकुर और राणा हैं जो हिमाचल प्रदेश में, उनकी उत्पत्ति और कैसे वो कहाँ से आए थे और कैसे वो लोग यहाँ पे सेटल्स हुए और उनकी क्या हिस्ट्री है। उसके बाद जो हर्ष काल, जो हर्ष था किंग जो राजा था हर्ष, उसका जो काल था हिमाचल प्रदेश में वो कैसा रहा। और उसके बाद जो है ह्यून त्सांग जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो भारत में आया हुआ है, उसका आगमन किस तरह भारत में हुआ, और वो हिमाचल के जो जो हिमाचल जो उस टाइम जो एक राज्य नहीं था बल्कि एक डिफरेंट जो उसके राज्यों का उदय हो रहा था, उसमें जो है वो कहाँ कहाँ जो है घूमा और उसने उनके बारे में क्या लिखा। ये ह्यून सांग है, उसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर के बाद जब हूण जो आक्रमण जब इंडिया में हुआ, तो उसके बाद जो किस तरह वो जो स्थिति थी हिमाचल प्रदेश की क्या थी, और किस तरह जो है अलग अलग जो फिर यहाँ पे जो ट्राइब्स थी वो किस तरह इधर उधर बंटी, और किस तरह इन अलग अलग जगह पे अलग अलग जो छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ थी वो स्थापित हुई। और उसका क्या है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो आपको बताया था कि गुप्ता काल के बारे में बताया था, और उसके बाद जो चंबा बुसहर और सिरमौर जो रियासत थी उसका उदय हुआ था, तो उसके बारे में जो मैंने डिटेल में बताया, प्लीज़ आप जो पीछे वाला लेक्चर पढ़ लें। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको कंटिन्यूटी लानी है, हिमाचल की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो और जो ये एचएस के एग्ज़ाम में बहुत से जो क्वेश्चन हैं इसमें बहुत से पूछे जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन जो है हिमाचल की हिस्ट्री से, स्पेशली जो है एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मैंने जो इसको एक डिकोड कर दिया अच्छी तरह से, और एक एक चीज़ जो है बहुत ही आसान कर दी है। तो प्लीज़ आप उन सब लेक्चर्स को देख लें, और उसके बाद जो अगर आप बुक पढ़ेंगे, चाहे कोई भी हिमाचली हिस्ट्री की कोई भी बुक है, तो आपको जो है समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि हूण आक्रमण के समय हिमाचल प्रदेश में जो इतिहास था वो कैसा था, और क्या स्थितियां थी, और कैसे जो है यहाँ पे परिवर्तन हुआ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें इसको, और लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं देखता हूं कि जितने भी इसमें मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं बहुत से लोग, उसमें जो 80% है दे आर नॉट सब्सक्राइबर, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इससे जो लेक्चर चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उससे नीचे एक सब्सक्राइब करके बटन है, आप प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, तो आपको जो है एक बेल आइकन आएगा, फिर ऊपर उसमें ऑल करके वो जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, तो उससे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपको जो है वो मिल जाएंगे। और मेरे सब्सक्राइबर मिलने से मुझे भी जो है मेरी मोटिवेशन मिलती है, और मैं जो अच्छे तरीके से आपको जो है वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हूण थे फ्रेंड्स, जो इंडिया में आए थे, ये 5th सेंचुरी, जो मिडल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी मतलब आप देखोगे तो ये जो है जैसे 5th सेंचुरी होती है 400वीं जो सदी है, ठीक है, 400वीं सदी के मतलब 450 के बाद जो है कभी मिड ऑफ द 5th सेंचुरी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि अगर जो 400 अब हम लिखते हैं 400 AD, तो इसका मतलब होगा कि 5th सेंचुरी जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उस तरह जब 500 लिखते हैं तो इसका मतलब 6th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये जो 5th सेंचुरी AD में मतलब मिड 5th सेंचुरी AD में आए ये जो भारत में, और ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, और बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बारबरिक थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है अतिक्रमणकारी थे, और बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी थे, और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी लोग थे ये लोग। हूण बोलते हैं सबसे जो बारबरिक ट्राइब थी इंडिया में जो आई थी, उसमें सबसे बारबरिक ट्राइब में इसको हूण को माना जाता। और ये कहाँ से आए थे, एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। और जो है उसके बाद जो है गुज्जर जो है, हूना के बाद जो कौन आए, गुज्जर आए पंजाब में, ठीक है फ्रेंड्स। तो
पहले क्या हूणा है, उसके बाद गुज्जर आए। ये भी गुज्जर भी कौन से हैं, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हैं, ठीक है। देन दे वेंट टुवर्ड द वैली ऑफ यमुना एंड ओवरकेम द रेनिंग गुप्ता किंग। उसके बाद जो हुनास और गुप्तास आए, ये क्या हुआ, यमुना वैली की तरफ आपने देखा जो सिरमौर का जो एरिया था, सिरमौर अंबाला का एरिया और ये मथुरा का एरिया, वहाँ पे मथुरा पे जो भी होता था पहले, वहाँ पे इनकी कैपिटल्स होती थी, जो भी नॉर्थ इंडिया पे जो भी पावर राज करती थी, ठीक है, जो भी अथॉरिटी थी जो राज करती वो मथुरा या उस पे पाटलिपुत्र पे उनका एक जो है कैपिटल होती थी, ठीक है। तो ये जो है फिर उसके बाद जैसे ये सेंट्रल एशिया से आए, ये लोग सेंट्रल एशिया से आने के बाद किया इन्होंने ये यमुना वैली की तरफ गए और वहाँ पे उन्होंने गुप्तास को जो है गुप्ता को सबड्यू किया, क्योंकि उस टाइम जो था गुप्ता का जो किंगडम था वो भी बहुत ज़्यादा जो वीक हो रहा था और उसका फ़ायदा उठा के जो है इन्होंने उस पर आक्रमण करके जो वहाँ पे अपना सत्ता स्थापित कर ली। देयर चीफ वाज तोरामाणा, और इनका जो हुणास का जो चीफ था, जो जनजाति थी उसका जो चीफ था, मुख्य था, उसको तोरामाणा बोलते थे। और तोरामाण का जो सन था उसका नाम था मिहिरगुला। और फ्रेंड्स बोलते हैं मिहिरगुला जो बहुत ही अत्यंत क्रूर शासक था और बहुत ही निर्दयी था, ठीक है। और जो है उसने क्या कर दिया, वो बहुत से जो यहाँ पे जो इंडियन प्रिंसेस थे उनको तंग कर दिया था। इवन उसके डर के मारे जो बहुत से जो लोग थे वो जो है पहाड़ों की तरफ जो है भागना भी शुरू हो गए, ठीक है। और इंडियन प्रिंसेस अंडर द बालादित्य ऑफ मगधा, और जो इंडियन प्रिंस था उसके जो प्रिंसेस थे उसमें बालादित्य था मगध का, और यशोधर्मा और मालवा का जो यशोधर्मा था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके अगेंस्ट में, मिहिरगुल के अगेंस्ट में एक जो है अपनी अलायंस बनाई, वो 520 एडी के करीब बनाई, और फोर्स्ड हिम टू रिटायर टू कश्मीर, और उसको जो है यहाँ से भगा दिया और उसको क्या है कश्मीर की तरफ जो है भगा दिया, ठीक है। तो जो है वो जो है 520 ईस्वी में मिहिरगुल को उन्होंने भारत से भगा दिया, मतलब इधर नॉर्थ इंडिया से भगा दिया, और क्या वो कश्मीर की तरफ जो है चला गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कश्मीर में रहा और उसमें 540 ईस्वी में उसकी जो है वहाँ पे मृत्यु हो गई। उसमें जब ये आक्रमण चल रहा था उसका, हुणास का जो तोरामाणा और मिहिरगुल का आक्रमण चल रहा था, उसमें क्या हुआ, कुछ ट्राइब्स जो है, जो कुछ ट्राइब्स थी जो हिमालय जो प्लेन्स में कुछ ट्राइब्स थी, तो जो ये है हिमालय का जो मैं आपको मोटा मोटा एक जैसे मैप दे रहा हूँ, ठीक है। हिमालय जो इस तरह इंडिया का जो ये था मैप था, ठीक है, उस टाइम ये था, ठीक है। और उसमें जो प्लेन्स में कुछ ट्राइब्स थी, जो प्लेन्स में ट्राइब्स थी, उन्होंने क्या किया, पहाड़ों की तरफ जो है भागना शुरू किया, ठीक है। ये हिमाचल इस तरफ, ठीक है, हिमाचल की तरफ भागना शुरू किया। तो ये क्या हुआ कि हिमाचल की तरफ जब ये भागना शुरू हुए तो ये ऊपर पहाड़ों में आ गए, ठीक है। पहाड़ों में जैसे आए ये लोग, तो जैसे जैसे पहाड़ों में आए तो इन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे जो पहाड़ी जो लाइफस्टाइल था, पहाड़ों का जो लाइफस्टाइल था, वहाँ पे इन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया, और वहाँ के जो तौर तरीके थे उनको जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जैसे आपने पता कि यहाँ पहले से जो खस जाती थी, कबीले थे, सब जो है उस टाइम जो अलग अलग ये थे, तो उन्होंने यहाँ के साथ जो यहाँ की जो जनजाति थे उनके साथ रहना शुरू कर दिया, और उनके जो तौर तरीके थे, खाना पीना जो भी था, रहना सहना, उनके जैसे जो उनका जो डे बाई डे के जो तरीके थे वो अपना लिए, और वो जो है यहाँ की सोसाइटी में वो जो है एब्जॉर्ब हो गए और घुल मिल गए यहाँ की सोसाइटी के साथ। लेकिन कुछ लोग जो नीचे पहाड़ों से भाग रहे थे, जैसे पहाड़ों से ऊपर भाग रहे थे, पहाड़ों से वो लोग जो इनके साथ मिक्सअप नहीं हुए, वो क्या हुआ, उन्होंने अपना जो था वो अपना जो अपना जो पशुओं को जो चराने का जो अपना गुजारा जिससे वो करते थे पशुओं को चरा के, वो तरीका जो है जारी रखा। और वो जो है क्या करते थे कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ थी, शिवालिक के पहाड़ियाँ से लेके जो अपना गंगा के प्लेन थे, इन प्लेन्स के बीच में ये जो है आते जाते रहते थे, ठीक है। तो इसी को वो गुज्जर जनजाति बोला जाता है। गुज्जर जो है एक तो पहले वो सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग जो है जब वो यहाँ पे स्टेबल हुए थे तो कुछ जातियाँ जो ऊपर जो हुणास और हुणास के आक्रमण के कारण जो है जब वो ऊपर की तरफ भागने लगे तो कुछ लोग जो है हिमाचल के साथ जो वहाँ की जनजाति थी वहाँ के साथ सेटल हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जो वहाँ के ट्राइब्स थे उनके साथ सेटल नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए, उनके साथ घुले मिले नहीं, वो जो है वो अपना क्या करते थे, पशुओं वगैरह को चरा के जो है गुजारा करते थे। वो क्या करते, सर्दियों में क्या करते थे, सर्दियों में प्लेन्स में आ जाते थे, और जो अपना शिवालिक की जो पहाड़ी है, जैसे आपने देखा होगा सिरमौर से अंबाला वगैरह के जो ये जाते हैं, अभी भी आपने हिमाचल को देखा होगा, आपने पंजाब की तरफ ये लोग जो गुज्जर लोग जो जनजातियाँ हैं, गद्दी लोग से नीचे जाते हैं, और जो है जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो है पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। तो यही लोग जो है गुज्जर कहलाए, ठीक है।
हुणास का क्या था कि उन्होंने क्या बोलते हैं कि हुणास ने उनकी एक स्पेशलिटी ये थी कि उन्होंने जो ट्रेड थी, ट्रेड रूट आपको बताया था मैंने कि जो ट्रेड रूट था, ये जो पूरा एरिया था हिमाचल का जो था, ये आपने देखो कांगड़ा से लेके जो है आगे अम्बाड़ा तक जो वैली थी, ये पूरी जो है ट्रेड रूट था, ट्रेड रूट था। तो उसको जो उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस उनको पता थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्होंने अपने जो है मैक्सिमम जो उन्होंने फोर्स लगाई। और जो वो जो बोलते हैं कि जो हुणास बोलते हैं कि जो एम्पायर जो भी एरियाज जो है गुप्ता ने कॉन्कर नहीं किए थे, जीते नहीं थे, वो जो है इन्होंने उन्होंने जीते, ठीक है। और जो शीर्ष हिमालय था, जो बोलते हैं हिमालय देखा, ये देखा होगा आपने, ये हिमालय है, तो हिमालय के इसको इस तरफ बोलते हैं शीर्ष हिमालय, ठीक है, आर हिमालय जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, ये पार हिमालय है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। और ये क्या हो गया, शीर्ष हिमालय, ठीक है। तो एक बोलते हैं आर हिमालय, जो शीर्ष हिमालय था। इस रीजन में क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे जो है छोटे स्टेट जो है छोटे स्टेट यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। छोटे स्टेट जो है शीर्ष हिमालय के चारों ओर जो है छोटे स्टेट जो है डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है ये और गुप्ता का जैसे गुप्ता जो है वहाँ पे गुप्ता का शासन कमज़ोर हुआ, उसमें शीर्ष हिमालय में क्या हुआ था कि ये जो है छोटे राज्य यहाँ पे जो रावी से लेके, रावी ये आपको पता है कि चंबा से होके बहती है, चंबा से होके रावी से होके जो है ये जो है यमुना की वैली जो है, यमुना मतलब सिरमौर, इसके बीच में जो बहुत छोटे राज्य जो है ये डेवलप हो गए। जैसे ये गुप्ता का जो है शासन वीक हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या, ये न्यू ग्रुप ऑफ पैटी चीफ्स एमर्ज नोन एज ठाकुर एंड राणा क्लेम्ड देमसेल्फ एज क्षत्रिय। उसमें क्या होता कि जैसे ही गुप्ता का जो पीरियड्स जैसे गुप्ता का डाउनफॉल शुरू हुआ था, उनका जो है जैसे शासन वीक होना शुरू हुआ था, और हुणा के आक्रमण से पहले क्या होता, बीच में छोटे जो पैटी चीफ जो है ये एमर्ज हुए थे, और उनको बोलते ठाकुर और राणा बोलते थे, ठीक है। ठाकुर और राणा बोलते थे। ये जो हिमालय की जो तलहटी थी, जो हिमालय की जो शीर्ष हिमालय था, आर हिमालय बोलते हैं, उस रीजन में जो बहुत से छोटे जो है राज्य उदय हुए, उनको ठाकुर और चीफ बोलते, ठीक है। ये जो छोटे इनकी अपना क्या होता था, छोटे होते थे, राज्य होते थे, ठीक है। और उनको ये अपने आप को जो है क्षत्रिय बोलते थे, ठीक है। तो राणाज आइडेंटिफाइड विद रजनकास, राणाज को क्या बोलते हैं, उनको रजनकास बोलते थे। जो कोर्ट की जो पहले कोर्ट में जो एरिस्टोक्रेट होते थे, वो जो राजपूत होते थे, उनकी जो एरिस्टोक्रेट होते थे ये लोग, ठीक है। तो ये बोलते थे अपने आप को रजनकास बोलते थे उनको, ठीक है। तो राणा जो अपने आप को बोलते हैं कि हम जो है उनसे जो अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और जो ठाकुर हैं उनको बोलते हैं कि दे आर डिफिकल्ट, उनको डिफिकल्ट डिफाइन है। कुछ जो उनको बोलते हैं कि ये जो है जो तिब्बतियन एक कबीला था, सूची ठाकुर ठोकरी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका नाम जो है सूची ठोकरी। तो उसके ठोकरीज जो थे वो जो एक पावरफुल जो थे तो कबीले थे वहाँ पे, तो शायद बोलते हैं यहीं से उनका ठोकरी से ही उनका जो है नाम पड़ा है ठाकुर, ठीक है। लेकिन उनको हिस्ट्री में इनका जो अभी तक कुछ एक एग्जैक्ट जो है इसका मिला नहीं है कि इसका जो ठाकुर कहाँ से है। बट द नेम मीन्स लॉर्ड और सक्सेसफुल क्लाइंबर फ्रॉम लोअर क्लास और एन इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया प्लेन और नॉर्थ। तो जो ठाकुर हैं ये बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो भगवान, ठीक है, जैसे लॉर्ड्स को बोलते थे, जो लॉर्ड्स का नाम बोलते थे ठाकुर, ठीक है। और या इसको बोलते थे कि जो नीचे तबके से जो है ऊपर की तरफ जो बढ़े हुए थे, ठीक है, ऊपर के तबके में आए हुए थे, ड्यू टू सोशल मोबिलिटी जो है ये लोग ऊपर की तरफ जो माइग्रेट हुए थे, और तब ये जो है उनको जो बोलते हैं ठाकुर बोलते हैं, ठीक है। और वो जो है वो बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न जो प्लेन्स थे लाइक जैसे उत्तरी आपके जो प्लेन्स एरिया थे, वहाँ से जो है पहाड़ों की तरफ जो है आए थे, और ये अपने आप को राजपूतों के वंशज मानते हैं, ठीक है। और दे रिमेन्ड अंडर सम पैरामाउंट पावर और इंडिपेंडेंट, और वो जो है या तो किसी जो है पैरामाउंट पावर के अंडर में रहे, या तो जो है इंडिपेंडेंट रहे। ये जो छोटे कबीले होते थे ठाकुर और रजन के, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी छोटी प्रिंसिपलिटीज जो है यहाँ पे स्थापित कर दी। जैसे गुप्तास का डाउनफॉल हुआ, और उन बिटवीन जब तक हुणा का आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है। हुणा का जब आक्रमण हुआ, लेकिन ये हुणा जो है प्लेन में रहे, और उसके बाद जो इसको हुणास को जो है इन्होंने भगा दिया, जो बलादित्य था
वहाँ मगध का, और जो यशोवर्मन था मालवा का, और उसके साथ जो प्रिंसेस के इन्होंने अलायंस की थी, उन्होंने क्या किया, भगा दिया और उसको कश्मीर में भगा दिया, हुणा के चीफ को, मीरगुल्ला को, ठीक है। और वो कश्मीर में रहा। इन बिटवीन जो है यहाँ पे जो है ठाकुर्स और जो राणास की जो प्रिंसिपलिटी थी, जो कि प्लेन से आए थे, ये शायद यही बोलते हैं कि जब भी इनका जो आक्रमण चल रहा था नीचे प्लेन में, ये सब चल रहा था पावर पॉलिटिक्स, तो ये लोग जो है नॉर्थ की तरफ जो है भाग के आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद बोलते हैं द पीरियड बिटवीन, जो जब ये जो जिस पीरियड में इन्होंने राज किया, इसको बोलते हैं अप्पा ठाकुरी बोलते हैं, और या अप्पा ठाकुराई बोलते हैं। वाइल द टेरिटरी ऑफ राणा वाज कॉल्ड रावणास एंड ठाकुर और ठाकुरी, ठीक है। तो इसी तरह जो टेरिटरी, जो राणा जिस टेरिटरी में राणा राज करते थे उसको बोलते थे राहुंस, और ठाकुर जिस पे राज करते हैं ठाकुरी, उसको बोलते हैं ठाकुरी और ठाकुराई, ठीक है। देयर टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेरिटरी एक्सेप्ट द कांगड़ा एंड कुल्लू रीजन। ये जो भी जितनी भी टेरिटरीज थी ये जो है कुल्लू और कांगड़ा को छोड़ के जो है, कुल्लू क्या यूनाइटेड था, और कांगड़ा भी एक ही छत्र के, वहाँ पे कोई भी ऐसी टेरिटरीज नहीं थी। लेकिन जो है दूसरे जैसे चंबा हो गया, सिरमौर हो गया, और जो जैसे मंडी हो गया, या दूसरे सुकेत हो गए, बिलासपुर हो गया, जितने भी बाकी दूसरी जगह थी जहाँ पे ये पहाड़ी एरिया थे, वहाँ पे जो है ये जो है बहुत से ज़्यादा, वहाँ पे मोर देन जो छोटे छोटे चीफ्स थे, ठीक है, मोर देन बोलते हैं 100 चीफ थे, ठीक है। और ये बोलते हैं कि चंबा रीजन में ही 100 से ज़्यादा जो है चीफ थे। उसी तरह जो है अलग अलग जगह जो है अलग अलग जो है कोई हजारों की मात्रा में जो है चीफ थे ये लोग, ठीक है, छोटे छोटे मुखिया थे वहाँ पे, ठीक है। तो राजपूत प्रिंसिपलिटी रोज इन ड्यू टू फ्यूड्स ऑफ दिस एरिया। अब फिर इसमें क्या हुआ कि ये आपस में क्या था, ये आपस में लड़ते रहते थे, जो पैटी छोटे छोटे जो चीफ थे आपस में, ये अपने टेरिटरी के पीछे या कुछ ना कुछ उस चक्कर में जो आपस में लड़ते रहते थे। और इसका फायदा किसने उठाया, जो राजपूत थे, जो राजपूत जो राजा थे, वो जो प्लेन से थे, उनके जो कुछ वंशज थे, वो जो धीरे धीरे जब जैसे वो पहाड़ों की तरफ आते थे, उनको पता लगा कि ये जो आपस में लड़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन लोगों को सब्जुगेट करना शुरू कर दिया और वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो तभी आपने देखा हो कि जो है ये जो जैसे जो सुकेत की जो स्थापना हुई है, वो किसी जो राजपूत राजा था, जो राजस्थान से आया था, ये मंडी का जो सेन डायनेस्टी थी, वो बंगाल से आई थी, ठीक है। इस तरह जो है ये जो राजपूत थे, जो जब पहाड़ों की तरफ आने लगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जो आपस में लड़ते रहते हैं, इनको धीरे धीरे सब्जुगेट किया और वहाँ पे राज्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन बिटवीन क्या हुआ कि फिर जो है हर्ष जो है नॉर्थ इंडिया में, हर्ष जो है उसका उदय हुआ, ठीक है। हर्ष जो राजा था उसका उदय हुआ, ठीक है। उस 7th सेंचुरी के करीब जो है उसके हर्ष ने जो है नॉर्थ इंडिया में हर्ष जो राजा था उसका उदय हुआ। और उसने क्या किया, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो जो जितनी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, वो जो पाटलिपुत्र से जो शिफ्ट होकर वो क्या थानेश्वर, उसने क्या अपनी राजधानी को थानेश्वर बनाया, ठीक है। और वो उसके बाद जो कन्नौज में शिफ्ट किया हर्ष ने, ठीक है। तो जो पूरी जो एक्टिविटीज़ थी, जो पूरी जो कंसंट्रेशन थी, वो जो सब जो है थानेश्वर या कन्नौज में ही स्थापित होगी। उसने क्या किया, उसने नॉर्थ इंडिया में जो यूनिफाइड एम्पायर किया, ठीक है। तो उसने जो है जितने भी जो छोटे छोटे चीफ्स थे या जो भी वहाँ पे उन पे भी कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है जैसे हर्ष का फाल हुआ, और उसमें जो है उसके बाद जो है फिर राजपूतों का फिर से उदय होता है, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, हर्ष जो है वो जो है ये बुद्ध धर्म का और ब्राह्मण को जो है वो पैटर्न था, ठीक है। बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को जो है संरक्षण देता था। और उसने क्या किया, ह्यून त्सांग जो चाइनीज जो एक ट्रेवलर था ह्यून सांग, उसको जो है वहाँ पे वो उसकी जब राज्य था उसमें आया, और उसने जो ह्यून सांग ने जो है जो हिमाचल के राज्य है और जो कांगड़ा के राज्य है उसके बारे में वर्णन किया है। ये जो मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटा मोटा था आपको जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल थी, उसमें जो है किस तरह जो गुज्जर जनजाति और जो हूण से वो आए और गुज्जर जनजाति वगैरह का उदय हुआ, और किस तरह जो राजा और राणा जो आज भी जो ठाकुर और राणा बोलते हैं उनका किस तरह उदय हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है किस तरह उनका जो राज्य था, और किस तरह राजपूत जो बोलते हैं राजपूत डायनेस्टी थी, वो जो है प्लेन से चल के जो जितने जो प्लेन एरिया थे, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, जो ये जो यहाँ पे इनकी जो एरिया थे, और जो बंगाल से आके जो है इन्होंने हिमाचल के जो पैटी चीफ्स थे, जो ठाकुर और राणा थे, इनको अपने कंट्रोल में किया और वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किए। ये जो एक प्रोसेस मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके आगे हम जो है धीरे धीरे आगे भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो वीडियोज़ को पहले से देखें, जो सीरीज़ थी, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और जो है ये कंटिन्यू आप देखते रहें। और उसके बाद जो है
मैं आपको आगे भी सीरीज़ में ये वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब करें जरूर और उसको जो है शेयर कर दें और जरूर कमेंट जरूर करें अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट वी कैन डिस्कस इट। थैंक यू वेरी मच।